हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो हमारी नई स्ट्रेटजी है परीक्षा पर प्रहार, उसके अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 4 आता है जिसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में यह डिस्कस कर लिया है कि यूनिट फर्स्ट से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यूनिट सेकेंड से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और यूनिट थर्ड से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पढ़ने हैं। पहला यूनिट हमारे पास था केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा यूनिट था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा यूनिट हमारे पास है फेज इक्विलिब्रियम और चौथा यूनिट के लेक्चर्स को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को यूनिट फर्स्ट और यूनिट 4 पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से आप सभी को लगभग 20 मार्क्स मिलने वाले हैं और यूनिट 4 से आप सभी को ऑलमोस्ट 15 मार्क्स तो मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इनके अलावा आप सभी को मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप सभी को मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप सभी को पढ़ने रहेंगे। केवल इतने क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर चले जाते हैं जितना हम केवल आप सभी को बता रहे हैं, उतने में ही आप 90% से ऊपर नंबर पाने के काबिल हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हैं और लिखाते हैं तो। यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अभी मैं सभी चैप्टर्स के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी को ये ऑलरेडी पता चल गया होगा देखकर ही वीडियोस को। लेकिन जैसे ही सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद इनके आंसर भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम जल्दी हो तो उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ना मिल पाए, तो वो बच्चा आखिर पढ़ेगा क्या। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि सभी पहले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद आप सभी लोग अपने सॉल्यूशंस के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, और अगर इनके सॉल्यूशंस आप खुद से खोज लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को रिटन पैटर्न या ऑब्जेक्टिव पैटर्न बताना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम पैटर्न तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जब तक आपका कोई यूनिवर्सिटी अनाउंस नहीं कर देता कि हम किस पैटर्न पर एग्जाम लेने वाले हैं, तब तक कुछ भी आपको मानकर नहीं चलना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक एक करके समझिएगा, इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर भी आते हैं और लॉन्ग आंसर, दोनों ही प्रकार के मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या परिकल्पनाएं हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमें बताना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ठीक है, यह आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में देखने को मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई रियल गैसेस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या कहता है कि जो हमारे पास रियल गैसेस होते हैं वो आइडियल गैसेस से क्यों अलग बिहेवियर शो करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी को कई फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये आपको शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है और लॉन्ग आंसर में भी जा सकता है, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर में जाएगा तो ये वांडर वाल इक्वेशन के साथ में आता है। खैर, क्या होता है वांडर वाल इक्वेशन अभी हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ऐसे ही और लेक्चर्स की आवश्यकता है या नहीं है, और
एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जो हमारे पास है, ये कई बार आप सभी को कई प्रकार के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। कहने का क्या मतलब है, ये आपको हो सकता है शॉर्ट आंसर में भी मिल जाए, लॉन्ग आंसर में भी मिल जाए और वेरी शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चौथा नंबर का क्वेश्चन, और यह भी बात ध्यान में रखिएगा, ये जो PDF है यह आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या है, इनके बारे में बताइए। और यह भी बात ध्यान में रख लो कि ये जो हमने अभी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, ये 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में देखने को मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। यह मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में बताइए। देखो, यहाँ पर 4 प्रकार के वेलोसिटीज पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पर 3 ही लिखा गया है लेकिन 4 होते हैं। पहला एवरेज वेलोसिटी, दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में बताइए, और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आपको पढ़कर जाना ही होगा, और इनके आंसर अभी जल्द ही मैं शुरू भी करूँगा। मैक्स टू मैक्स और 4 लेक्चर और बचेंगे, क्योंकि इनके बाद हमारे पास 4 और यूनिट बचते हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद इन सभी के सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 6ठे नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मीन फ्री पाथ। ये भी हमारे पास 5वां क्वेश्चन के तौर पर रख लो कि ये हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके बारे में आंसर करिए। ठीक है, आते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, और यहाँ पर 8वां जो हमने क्वेश्चन लिखा है, ये आपको कम चांसेस हैं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप सभी से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख लाया है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब क्लाउड्स मेथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस के लिक्विफिकेशन के लिए क्लाउड्स मेथड बताइए, और व्हाई इज दिस मेथड सुपीरियर देन लिंडेज मेथड। लिंडे का जो मेथड है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए, उससे यह क्यों बेहतर है, इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन आता है जो आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लिख कर लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है राइट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। कहता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए, इसका डिडक्शन करिए कि यह कैसे डिड्यूस किया जाता है। ठीक है, आते हैं अपने 10वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैसेस बिहेवियर। यानी कि यह दूसरे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बोला जा रहा है कि जो हमारे पास आइडियल गैसेस होते हैं, उनके बिहेवियर से किस प्रकार डिफर होते हैं जो हमारे पास रियल गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। इनके बारे में हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा कि वांडर वाल इक्वेशन को ड्राइव करिए। हमारे पास वांडर वाल इक्वेशन ये लिखा गया है, P + A/v² इंटू v - b इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर मैं एक एक टर्म को बता तो सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में शायद ना आए, इसीलिए जब आप सभी को मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर हर एक चीज़ को मैं बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है,
वैसे आप लोगों को मैं जनरली बता देता हूँ, प्रेशर लिखा गया है, वॉल्यूम लिखा गया है, और कुछ हमारे पास कांस्टेंट लिखे गए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर लिखे गए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास 11 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस के बारे में हमें बताना है, यानी कि हमें आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर होता है इसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ यह लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ बोला जाता है कि डिड्यूस क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताइए ऑफ ए गैसेस इन टर्म्स ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट एंड हेंस ड्राइव। क्या कहता है कि पहले तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच हमारे पास डिफरेंस बताना है, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच। ठीक है, अब जब आप आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का डिफरेंस बता दिए, तो क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताइए कि ये क्या है, किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट क्या है, और साथ ही साथ वांडर वाल कांस्टेंट को निकालिए, और साथ ही साथ जब वो कांस्टेंट निकल जाते हैं, जैसे पीसी निकल गया, हमारे पास वीसी निकल गया और टीसी निकल जाता है, तो इन तीनों के निकलने के बाद एक इक्वेशन को ड्राइव करना रहता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है PC इंटू वीसी इज इक्वल टू 3/8 RTC, जहाँ पर हमारे पास PC जो लिखा गया है यह प्रेशर कांस्टेंट है और क्रिटिकल कांस्टेंट है, और VC जो लिखा गया है यह भी क्रिटिकल कांस्टेंट है, TC जो लिखा गया है यह भी क्रिटिकल कांस्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके बारे में मैं आप सभी को जरूर जब लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वांडर वाल्स इक्वेशन डिड्यूस द इक्वेशन। कहता है सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग स्टेट का नियम क्या है इसके बारे में बताइए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, यहाँ पर 13 क्वेश्चन आप सभी को केवल पढ़ने हैं, किससे, यूनिट 4 से। ठीक है, और इन 13 क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान देंगे तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो लगभग सेम है। ठीक है, तो बचते हैं 10 क्वेश्चन। अगर इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग पढ़कर जाते हैं तो आपके नंबर बहुत ही बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट 4 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर कहता है हमारे पास जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बताइए, और वांडर वाल इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, वांडर वाल इक्वेशन ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस वांडर वाल इक्वेशन की सहायता से हमें ड्राइव करना है कुछ और भी चीज़ें। क्या चीज़ें, ये वाला इक्वेशन हमें ड्राइव करना है, जहाँ पर पाई प्लस 3/5² इंटू 3π-1 इज इक्वल टू 8 थीटा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि आप सभी को मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम थोड़ा करीब है और आप सभी को अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करिएगा, आप बुक उठाइएगा, नोट्स कहीं से उठा लीजिएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वेरी 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 जितनी बार लिख सकें उतना इंपॉर्टेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि डिफाइन क्रिटिकल पैरामीटर्स। क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या हैं, इनके बारे में डिफिनीशन दीजिए। ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन भी बताइए, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। एंड वांडर वाल्स कांस्टेंट एंड डिस्कस द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे पास 10, 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। इनके अलावा आपको कहीं भी और क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 13 क्वेश्चन आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 क्वेश्चन हुए जो आप सभी को यूनिट 4 से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बेहतर पढ़िए, कम समय हो ज़्यादा पढ़ना हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। लिंक भी आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आगे के यूनिट्स के भी लेक्चर ऐसे प्रोवाइड किए जाएँ या इनके सोल्यूशन सब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाए। और अगर इससे ही ढेर सारी वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।